नमस्कार दोस्तों, टारगेट इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं हैं जो भी समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के फैंसी अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो सूचना है वो है योगी सरकार की पहली कैबिनेट की। लिखा है किसानों को मुफ्त बिजली देने की तैयारी। यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई कि सरकार का गठन होगा, वैसे ही संकल्प पत्र में जो बातें कही गई थी उस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी जल्द होगी। कुछ भर्तियों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है कि प्रदेश में समूह के ही 40,000 पद रिक्त हैं। इनके संबंध में प्रस्ताव पहले से ही तैयार है। जो यूपी SSS में अधियाचन आया यहाँ पर उसकी बात हो रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 6,000 डॉक्टरों तथा 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति करने का वादा किया है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है। साथ में और भी बहुत सारी घोषणाओं की चर्चा की गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है विभागीय रिक्तियों को जल्दी भरा जाएगा। कुछ माह पूर्व सरकार ने विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव विभागों से मांगे थे। करीब इन विभागों ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके भेज दिया। अब विभागीय अधिकारी रिक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को नए सिरे से बनाने की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव से पूर्व मुख्य सचिव के स्तर पर भी रिक्तियों को भरने के संबंध में विभागीय अधिकारियों की कई बैठकें हो चुकी हैं। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन IPSES के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र बताते हैं कि सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य व परिवहन जैसे विभाग करीब 30% कर्मचारियों से काम चला रहे हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत 7500 पद हैं, उसके सापेक्ष केवल 2200 स्थायी कर्मचारी हैं। आउटसोर्स के सहारे अधिकांश काम चल रहे हैं। वादे के मुताबिक रिक्त पदों पर भर्ती करने का काम तेजी से करना होगा। तो एक बड़ी भर्ती योगी सरकार के इस कार्यकाल में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं पर अगर पहली कैबिनेट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बिजली मुफ्त करने की तैयारी है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हम जो किसानों की बिजली वो माफ़ करेंगे, तो उस दिशा में काम करना शुरू होगा और इसी के बारे में घोषणा हो सकती है। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा भी है कि क्या व्यय आएगा, कितना भार बढ़ेगा और किस तरीके से घोषणा की जाए, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद में शिक्षकों के 37,000 पदों पर होगी भर्ती। इसके बारे में अलग से जानकारी दी गई है। प्राथमिक से माध्यमिक तक के स्कूलों में होगी नियुक्तियां। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद में प्रक्रिया रुक गई थी। यहाँ पर लिखा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के कारण रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37,000 से अधिक पदों पर जल्द भर्ती होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। सरकार ने 24 दिसंबर को 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद खाली 17,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा कर चुकी है। लेकिन इससे पहले कि विज्ञापन जारी होता 8 जनवरी को अधिसूचना जारी हो गई। वहीं पर लिखा चौथी सूची के 6800 अभ्यर्थी भी इंतजार में, ये भी भर्ती होगी। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1947 भर्ती के लिए इंतजार। यहाँ पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत निर्मित 35 और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास योजना में निर्मित 49 कुल 84 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के 1947 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये नए विद्यालय जो खोले गए थे उनकी बात यहाँ पर चल रही है। इन नए विद्यालयों पर भर्ती होनी है और वहीं पर LTGIC की भी बात की गई है। यहाँ पर राजकीय विद्यालयों के 2,500 से अधिक जो पद हैं वो फंसे हैं। इसके बाद में लिखा है कि शिक्षकों और प्रधानाचार्य के 7,000 पदों पर जारी होगा विज्ञापन। बात हो रही है TGT और PGT की। यहाँ पर लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तकरीबन 5,000 पदों और प्रधानाचार्य के लगभग 2,000 पदों की भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दिसंबर में रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन मांगी थी, जिसमें से प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT के लगभग 5,000 पद मिले थे, जबकि प्रधानाचार्यों के 2,000 से अधिक खाली पदों पर चयन होना है। अक्टूबर 2019 तक चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य के 1,453 रिक्त पदों की सूचना मिली थी। उसके बाद 500 से अधिक पद और खाली होने की जानकारी मिली है। तो ये जो पद हैं वो भी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर TGT PGT की भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पर LT की भर्ती भी देखने को मिलेगी।
उसके बाद में जो नए विद्यालय खुले हैं उस पर भी भर्ती होगी। प्राथमिक के बारे में यहाँ पर लिखा ही हुआ है। साथ में एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती जो फंसी हुई है उसका भी रास्ता अब साफ होगा। लिखा एडेड जूनियर के 1894 पदों का रास्ता साफ होगा। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 कुल 1894 पदों पर भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी भी लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। अगली जो सूचना है वो डीएलएड का रिजल्ट स्क्रूटनी का वो जारी कर दिया गया है, जिसमें से केवल 59 पास हुए हैं और 17,568 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। एक और गुड न्यूज है छात्रों के लिए कि अब कॉलेजों में पीएचडी के बगैर शिक्षक बनने का मिलेगा मौका। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी और नेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आईआईटी की तर्ज पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लैटरल एंट्री से शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों के पेशेवरों को उच्च शिक्षण संस्थानों में लैटरल एंट्री के माध्यम से शिक्षक बनने का मौका देने जा रहा है। इससे प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा टीचर बनने का, जो पीएचडी पास नहीं है ये जिनके पास नेट की डिग्री नहीं है। ये सभी भर्तियाँ इस तरीके की नहीं होंगी। केवल कुछ जो पद हैं वो आरक्षित किए जा सकते हैं। नीट पीजी रिक्त पदों को भरने के लिए 15% तक कम होगा कट ऑफ। लिखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगभग 8,000 रिक्त सीट भरने के लिए सभी श्रेणियों में पीजी 2021 के लिए कट ऑफ 15% तक कम करने का निर्देश दिया है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो रही है। लखनऊ और प्रयागराज में 16 विषयों में 1473 पदों के लिए ये मुख्य परीक्षा होगी। 14,069 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वहीं पर प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के साक्षात्कार भी कल से शुरू हो रहे हैं। 9 वर्ष बाद शुरू हो रही प्रक्रिया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 30 मार्च तक होगा साक्षात्कार। लिखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के साक्षात्कार सोमवार 14 मार्च से लगभग 9 साल बाद शुरू होंगे। सूबे के 18 मंडलों के कुल 632 पदों के लिए साक्षात्कार हो रहे हैं। चयन बोर्ड की ओर से 18 मंडलों में प्रधानाचार्य के 632 के लिए 2013 में आवेदन निकला। इतनी पुरानी भर्ती है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। वहीं पर फिर से आज जानकारी दे दूं कि कल यूपी रिफॉर्म्स यूपी के लिए विद्यार्थी लखनऊ में पहुंच रहे हैं। अलग अलग भर्तियों के अलग अलग मांगों के सभी विद्यार्थी लखनऊ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कल जो विद्यार्थी नई भर्तियों के लिए पहुंच रहे हैं, पुरानी भर्तियों के लिए पहुंच रहे हैं, वहाँ पर प्रतीक्षा सूची की मांग करने वाले विद्यार्थी भी पहुंच रहे हैं। जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 2016, ग्राम विकास अधिकारी 2016, ट्यूबवेल ऑपरेटर, कृषि अधीनस्थ सेवा चयन 2016। कई बार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी कोर्टों ने ये आदेश दिए प्रतीक्षा सूची के बारे में, लेकिन यूपी माना नहीं है। अभी एक आदेश और आना है मार्च के महीने में ही, इसी महीने, और उसी के सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल छात्र ये दबाव बना रहे हैं कि 25% की वेटिंग लिस्ट आने वाली भर्तियों में भी निकाली जाए। बहुत सारे छात्रों के ऊपर नाम भी लिखे, अनिरुद्ध पांडे, मारुत सिंह, और यहाँ पर इन छात्रों के मोबाइल नंबर भी है, आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आज ये विद्यार्थी, कल चूंकि धरना प्रदर्शन, इसलिए आज ही विद्यार्थी एक ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे। यूपी रिफॉर्म 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक। हैशटैग देख लीजिए आप लोग, #UPSSC_reforms, ये आज का हैशटैग है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ट्वीट करना है कल के धरना प्रदर्शन के लिए। और कल होने वाले धरना प्रदर्शन के बारे में भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि लखनऊ में 14 मार्च को प्रदेश भर के युवा यूपी पर करेंगे एक बड़ा धरना प्रदर्शन। कल के धरना प्रदर्शन में मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी भर्तियों के छात्र आ रहे हैं, चाहे वो बोरिंग टेक्नीशियन के छात्र हों, चाहे वो कंबाइंड टेक्निकल के एग्जाम हो जिनकी परीक्षा नहीं हुई है। कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम 2016 के जो विद्यार्थी, इनकी तो परीक्षा तक नहीं हुई है, तो ये सभी विद्यार्थी भी कल आ रहे हैं। इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएसआई परिणाम की और यूपीटीईटी परिणाम की। यूपीएसआई और यूपीटीईटी का परिणाम इसी हफ्ते लास्ट में आ सकता है, यानी कि ये हफ्ता तो समाप्त हो चुका, यानी आने वाला जो हफ्ता है उसी हफ्ते में आपका यूपीटीईटी का परिणाम और यूपीएसआई का परिणाम 100% जारी हो जाएगा। यूपीएसआई के बारे में तो जानकारी ये मिली है कि विद्यार्थियों को बहुत कम मौका दिया जाएगा। जैसे परिणाम आएगा उसी के 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद से विद्यार्थियों को दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा चौकन्ने हो जाएं, आपका जो परिणाम वो किसी भी समय जारी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गई यूपीएसआई और यूपीटीईटी की भी सूचना।
और यूपी ट्रिपल एस सी धरना प्रदर्शन के बारे में तो बात हो ही चुकी है। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।